इसके बदले में जो है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्रोनाउन में भैया क्या बात कर दिया, इसमें कह रहा है कि इसके बदले में आए। अब बदले में आने का मतलब क्या होता है, चलिए बदले में आने का मतलब समझते हैं। बदले में आने का मतलब यह होगा कि जैसे राम है, तो राम हम कोई सारा राम 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 रट रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि राम एक तेज लड़का है, राम का स्वभाव अच्छा है, राम रोज स्कूल जाता है। अब ऐसे ही लिख के देते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि राम पढ़ने में तेज है, राम रोज स्कूल जाता है, राम का स्वभाव अच्छा है, राम के माता पिता बहुत अच्छे हैं, राम को रोज पढ़ाया जाता है, राम समय पर हर काम करता है। तो यहाँ पर राम 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 रट रहे हैं। क्या हम राम के बदले कुछ अलग शब्द नहीं लगा सकते? क्या हम राम के जगह पर कोई अलग शब्द नहीं लगा सकते? क्या हम राम के बदले में कोई अलग शब्द नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते बाबू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि राम राम न रट के अगर यहाँ पर हर जगह पर वह लगा दें, यानी वह कहें तो ही, अगर यहाँ पर बात करें तो ही, यानी कि अगर हम हर जगह ही लगा दें, यानी कि वह लगा दें, ही कहिए चाहे वह कहिए, बात देखिए वो इंग्लिश वर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए वह लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसके बदले में कोई शब्द यूज किया गया। अब राम 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 अगेन एंड अगेन कह रहे हैं तो मतलब खराब लग रहा है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसके बदले में कोई शब्द यूज किया जा रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, राम एक तेज लड़का है, राम का स्वभाव अच्छा है। अब राम का स्वभाव अच्छा है न कह के हम यहाँ पर राम को हटा के इसके जगह पर एक अलग शब्द लगा रहे हैं वह। अब देखिए कैसे, राम एक तेज लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, चाहे वह उसका स्वभाव अच्छा है, तो उसका भी कहिएगा तो सेंस आपका ही का है, उसका भी कहिएगा तो सेंस आपका ही का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ही आ गया। तो राम एक तेज लड़का है, वह पढ़ने में तेज, या फिर उसका स्वभाव अच्छा है, वह पढ़ने में तेज है, वह रोज स्कूल जाता है, वह समय पर हर काम करता है, उसके माता पिता, तो यहाँ पर उसके भी कहेंगे ना तो यहाँ पर भी उसका ही का सेंस आएगा। तो यहाँ पर उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर राम 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 रट न रट के हम यहाँ पर वह शब्द का यूज किए, जो कि वह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। वह हमारा क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि जो शब्द नाउन के बदले में यूज होगा उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए पेन के बदले में भी ऐसे ही हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेन 5 रुपए में मिलता है, वैसे तो 5 रुपए में नहीं, कई रुपए में, लेकिन फिर भी देखिए जैसे कि पेन 5 रुपए में मिलता है, पेन का रंग काला होता है, वैसे काला नहीं होता, बहुत सारा रंग होता है, लेकिन अब देखिए पेन का रंग काला होता है। तो आप समझिए कि इस तरीके से हम बोलेंगे कि पेन छात्रों का हथियार होता है, यानी कि स्टूडेंट लोगों का हथियार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेन 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 रट रहे हैं, पेन के बदले कुछ अलग शब्द लगा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि पेन कार्यालयों में, दफ्तरों में, या फिर मतलब ऑफिस में यूज किया जाता है, या फिर छात्र लोग इसका यूज करते हैं, या फिर जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है इसका यूज करते हैं। तो समझिए कि ये आपका पेन के विषय में यदि बात करें तो हम पेन पेन न रट के पेन के बदले कुछ अलग शब्द लगा सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, ईट कह सकते हैं। यानी कि राम के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही और पेन के लिए प्रोनाउन यूज होगा ईट। हालांकि पटना के लिए भी प्रोनाउन यूज होगा ईट। अब यहाँ पर शी जो है, ये जो शी है ये आपका किसी लड़की फीमेल का बोध हो, कोई फीमेल का बोध हो तो उसके लिए मतलब शी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया हो कि नाउन के बदले में जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के जो बदले में है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।